हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांश त्रिपाठी। वेलकम टू सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो है टेंस। टेंस यानी समय और काल। इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमने डायरेक्ट टेंस से क्यों स्टार्ट किया। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस या फिर अल्फ़ाबेट एकदम नीचे से स्टार्ट कर सकते थे, हमने डायरेक्ट टेंस से क्यों स्टार्ट किया। पहली बात, वो सब कॉमन चीज़ें होती हैं। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और अल्फ़ाबेट, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो 6, 7 या फिर 5th तक मैक्सिमम पढ़ा दी जाती हैं। इसलिए हमने डायरेक्ट टेंस से स्टार्ट किया है। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नाउ टेंस। टेंस यानी काल या फिर समय। हम पहले से ही जानते हैं कि काल या फिर समय को हम टेंस कहते हैं, और टेंस वो होता है जो हमारे समय को प्रदर्शित करे, यानी द टाइम विच इज़ गोइंग नाउ, या फिर जो पास्ट में हो गया था या फिर फ्यूचर में होने वाला है, उस समय को हम टेंस कहते हैं। यानी जो समय और काल या फिर काल या समय को शो करता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो वर्ड विच टेल्स अस अबाउट टाइम, जो टाइम के बारे में बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपको भी पता है प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस आर मेनली 4 टाइप्स, जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार के पार्ट होते हैं, और यही 4 प्रकार पास्ट टेंस में भी होता है और फ्यूचर टेंस में भी होता है। नाउ प्रेजेंट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या है। प्रेजेंट टेंस यानी जो आपके एग्जैक्ट टाइम में जो वर्क हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी जैसे मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट टाइमिंग है, तो प्रेजेंट टेंस हो रहा है। आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट टाइमिंग है, यानी वो प्रेजेंट टेंस है। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, या फिर हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट कहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम सिंपल फ्यूचर कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी क्या होती है? हिंदी में हम ऐसे जानते हैं कि ता है, ती है, ते है, ये वाक्य के अंत में आया तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो जब वो हिंदी में होता है। लेकिन हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में हम तब पहचानेंगे जब अफर्मेटिव में किसी भी फॉर्म में एस या ई एस दिया रहे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस वर्ब के साथ दी रही हो, तो हम वहाँ पर जानते हैं कि इंग्लिश में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन हम प्लूरल दिया होगा तो हम कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है? प्लूरल में एस या ई एस नहीं होता है, और एस या ई एस ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान सकते हैं हम जब वो प्लूरल में होगा। सिंगुलर में तब पहचानेंगे जब उसमें एस या ई एस वर्ब के साथ लगी हो, और प्लूरल को हम तब पहचानेंगे जब एस या ई एस ना हो और वर्ब में एस या ई एस ना हो और हेल्पिंग वर्ब कोई भी ना हो, तब उसे हम प्लूरल में होगा तब पहचान लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस। एस या ई एस को हम वर्ब के साथ यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म सभी सेंटेंस में। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सभी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम कैसे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्ट्रक्चर बनाएंगे, रूल कैसे है। प्लूरल में होगा तब हम कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे, सिंगुलर में होगा तो कैसे लिखेंगे। नाउ रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये रूल है सिंपल सेंटेंस का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का। एस या ई एस लगता है सिंगुलर में, एस या ई एस प्लूरल में नहीं लगता, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नाउ अब प्लूरल के लिए, फॉर प्लूरल, प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस या ई एस नहीं है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम इससे पहचान लेते हैं कि इसमें एस या ई एस नहीं है और वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इससे हम प्लूरल सेंटेंस पहचान लेते हैं। प्लूरल में होगा जब। नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट कब होगा? जब एस सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब में एस या ई एस होगी और ऑब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तब हम पहचानेंगे कि वो
सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब दोनों एग्जांपल लिए हैं सिंगुलर का और प्लूरल का। सिंगुलर का है सी स्ट्रेचेस हर हेयर, यानी वो अपने बालों को खींचती है या फिर फैलाती है। यहाँ पर सेंटेंस होगा, एज अ सेंटेंस देखें तो स्ट्रेचेस मतलब यहाँ पर फैलाना होगा, तो वो अपने बालों को फैलाती है। स्ट्रेचेस यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ई एस, यहाँ पर ई एस ऐड हुआ तो ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। स्ट्रेचेस हर हेयर, वो अपने बालों को फैलाती है। नाउ सेकंड सेंटेंस है प्लूरल का, दे परसुएड दियर फ्रेंड, यानी वे अपने दोस्तों को मनाते हैं। परसुएड में एस या ई एस नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, दे है, तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नाउ निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में हम निगेटिव सेंटेंस से हम यूज़ करने लगते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी डू या डज को हम यूज़ करने लगते हैं। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डू और नॉट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ पर हम डू लिखेंगे प्लूरल की प्लेस पर, और सिंगुलर में जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ पर हम डस का यूज़ करेंगे, तब वो सिंगुलर हो जाएगा। और जब प्लूरल होगा तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे, तब वो प्लूरल सब्जेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल, शी डज नॉट स्ट्रेच हर हेयर, यानी वो अपने बालों को नहीं फैलाती है। यहाँ पर नॉट हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि ये रूल है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किए। शी डज नॉट स्ट्रेच हर हेयर, वो अपने बालों को नहीं फैलाती है। और दे डू नॉट परसुएड दियर फ्रेंड, वे अपने दोस्तों को नहीं मनाते हैं, वे अपने दोस्तों को नहीं मनाते हैं। यहाँ पर प्लूरल सेंटेंस हुआ, यहाँ पर डू लगा प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर डज लगा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछने वाला, क्वेश्चन वर्ड से होता है, एक हेल्पिंग वर्ड से होता है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब का जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा। नाउ प्लूरल में कैसे लिखेंगे? डू प्लस सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हम डू लिखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। नाउ सिंगुलर के लिए डज प्लस सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, इसी तरह लिखना है। नाउ अब हम देख लेते हैं WH यानी क्वेश्चन टाइप्स वर्ड को। तो क्वेश्चन टाइप्स वर्ड की जगह कुछ नहीं करना, WH यानी जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हाउ, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज शी स्ट्रेच हर हेयर, क्या वह अपने बाल फैलाती है? यहाँ पर एज यानी ये हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस बना है। हम अगर इसे WH यानी क्वेश्चन से हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो वाई डज शी स्ट्रेच हर हेयर, वो अपने बाल क्यों फैलाती है? तो हम इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, जब हेल्पिंग वर्ब के पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देना है, वहाँ से क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और प्लूरल में डू दे परसुएड दियर फ्रेंड, क्या वे अपने दोस्तों को मनाते हैं? तो यहाँ पर अगर हमें WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू के पहले वाई, वॉट, हाउ ये सब जोड़ देंगे। हाउ को जोड़ेंगे तो हाउ डे परसुएड दियर फ्रेंड, तो वो अपने दोस्तों को कैसे मनाते हैं? तो हाउ को जोड़ने से कैसे हो गया, वाई को जोड़ने से क्यों हो गया। वॉट को जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही है कि क्या वो अपने दोस्तों को मनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से ही हमें क्या का यानी एक प्रकार से वॉट का एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसलिए हम वॉट को जोड़ने या जोड़ने से कुछ नहीं होगा। नाउ अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले हम नॉट लगा देंगे, जैसे कि वर्ब के पहले हम नॉट लगा देंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है।
प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब में हम डू लगा देंगे और सिंगुलर के लिए हम डज लगा देंगे। डू या डज में हम प्लूरल के लिए डू लगा देंगे, सिंगुलर के लिए डज लगा देंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। नाउ इसका एग्जांपल, डज शी नॉट स्ट्रेच हर हेयर, क्या वो अपने बाल नहीं फैलाती है। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो व्हाई डज शी नॉट स्ट्रेच हर हेयर, वो अपने बाल क्यों नहीं फैलाती है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। नाउ डू दे नॉट परसुएड दियर फ्रेंड, वे डू दे नॉट परसुएड दियर फ्रेंड, क्या वे अपने दोस्तों को नहीं मनाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो हम यहाँ पर वाई, हाउ, जैसे कि वाई डू दे नॉट परसुएड दियर फ्रेंड, वे अपने दोस्तों को क्यों नहीं मनाते हैं, या फिर वे अपने दोस्तों को कैसे मनाते हैं, हम ये लिख सकते हैं। नाउ अब देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। नाउ गाइस अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तब हम उसे जानते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे, इंग्लिश में जब आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहेगी तब हम जान जाएंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। स्टार्टिंग विद सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्प, जब प्लूरल की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब की जगह एम और आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि एम भी प्लूरल है, आई भी प्लूरल है और यू, वी, दे ये सब भी प्लूरल है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह हम जब प्लूरल की बात आएगी तब हम एम और आर दोनों का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सिंगुलर की बात आएगी तब सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी इज स्ट्रेचिंग हर हेयर, वह अपने बालों को फैला रही है। दे आर परसुएडिंग दियर फ्रेंड, वे अपने दोस्त को मना रहे हैं। नाउ लास्ट, आई एम प्लेइंग एलोन, मैं अकेले खेल रहा हूँ। ये 3 एग्जाम्पल है। नाउ निगेटिव सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब के पहले हमेशा ही नॉट लगेगा, चाहे वो कोई सा भी टेंस, किसी भी टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो, वहाँ पर वर्ब के पहले ही नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह एम आर, एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सिंगुलर में जाएंगे तो सिंगुलर प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में हम जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम एम और आर का यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब सिंगुलर में बनाएंगे तो यहाँ पर हम इस का यूज़ करेंगे, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इज शी स्ट्रेचिंग हर हेयर, क्या वह अपने बालों को फैला रही है। अगर हम क्वेश्चन वर्ड बनाना चाहें यानी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम जैसे कि पहले वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले हमने क्वेश्चन वर्ड जोड़ा था, तो उसी तरह हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे कि वाई इज सी स्ट्रेचिंग हर हेयर, वह अपने बालों को क्यों फैला रही है। आर दे परसुएडिंग दियर फ्रेंड, क्या वे अपने दोस्त को मना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, वाई आर दे परसुएडिंग दियर फ्रेंड एज अ क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर वे क्यों अपने दोस्त को मना रहे हैं ऐसे हम बना सकते हो। और एम आई प्लेइंग एलोन, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन वर्ड बनाना हो तो वाई एम आई प्लेइंग एलोन, तो मैं अकेले क्यों खेल रहा हूँ, हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड में साथ बना सकते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल, वर्ब के पहले नॉट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल जब होगा तब हम एम आर का यूज़ करेंगे, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इज होगा तो इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है यहाँ पर भी, क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों में क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, सी इज सी नॉट स्ट्रेचिंग हर हेयर, क्या वह अपने बालों को नहीं फैला रही है।
आर दे नॉट परसुएडिंग दियर फ्रेंड, क्या वे अपने दोस्त को नहीं मना रहे हैं। एम आई नॉट प्लेइंग अलोन, तो क्या मैं अकेले नहीं खेल रहा हूँ। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे, आर के पहले क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे और एम के पहले क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और बाकी के 2 पार्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।